यूके देवनाथ जी, आप क्या कहेंगे? जिस तरह से एक के बाद एक लगातार हम देखते हैं बैठकों का दौर चलता है, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकलता है। कतर में फिर एक बार ये जो बातचीत थी बेनतीजा ही साबित हुई है जंगबंदी को लेकर। हो ये रहा है कि हमास को ये शक है कि अगर वो इस मीटिंग के दौरान यह मान जाए कि बाकी जो बचे हुए जिंदा तकरीबन 20 इजरायली बंधक हैं हमास के पास, अगर वो उनको छोड़ दे तो फिर क्या होगा? क्या इजराइल हमले करना बंद कर देगा? सारा मामला इसी पर अटका हुआ है, क्योंकि इसके पहले भी पिछले 1.5 साल ने अलग अलग सीजफायर टॉक्स के दौरान हमास ने 200 बंधकों को छोड़ दिया। लेकिन हर बार जब हमास ने बंधकों को छोड़ दिया, इजरायली बंधकों को छोड़ दिया, तो उसके कुछ दिन बाद से फिर से इजराइल ने बमबारी शुरू कर दी। कल भी इजराइल ने भयंकर बमबारी की गाजा के ऊपर। कल भी 100 टारगेट्स के ऊपर बॉम्ब्स गिराए गए। अब तक 58,000 फिलिस्तीन के लोग शहीद हो गए हैं। तो हमास बार बार अमेरिका से एक ही उम्मीद करता है कि अमेरिका एक गारंटी देना चाहिए कि अगर हमास ने अपना जो लास्ट जो छुपा हुआ हथियार है तुर्क का इक्का, यानी बाकी बचे हुए 20 बंधकों को छोड़ दिया, उसके बाद इजराइल बमबारी बंद कर देगा। जब तक अमेरिका ऐसी गारंटी लिखित में नहीं देगा, तब तक हमास कैसे सीजफायर के लिए राजी हो सकता है? बहुत बड़ी बात है और अमेरिका को ये चीज समझनी पड़ेगी। दूसरी बात है, जाहिर बात है, हमास को ये भी डर है कि इजराइल जो एक बहुत ही डिमांड कर रहा है, जो कि एकदम बेवजह है, कि आपसे भविष्य में हमास का कोई पॉलिटिकल या मिलिट्री रोल नहीं होगा। यानी सीज फायर हो जाएगा तो उसका मतलब लड़ाई बंद। लड़ाई बंद का मतलब है गाजा का रिकंस्ट्रक्शन चालू हो जाएगा। और इजराइल बार बार बोल रहा है कि जब एक बार गाजा का रिकंस्ट्रक्शन चालू होगा तो उसमें हमास का कोई रोल होगा नहीं, पॉलिटिकल रोल भी नहीं होगा, मिलिट्री रोल तो होगा ही नहीं। तो इस चीज को हमास कैसे मान सकती है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये दुनिया भर में हजारों पीस टॉक्स हो चुकी हैं, हजारों लड़ाइयां हुई हैं जो कि बातचीत के द्वारा बंद हो गई हैं। एक पक्ष अगर दूसरे पक्ष को ये कहता है कि बस जब सीज फायर होगा टॉक्स के दौरान, एक पक्ष अगर दूसरे पक्ष को बोलता है कि सीज फायर के बाद तुम्हारा वजूद खत्म हो जाएगा, तुम मिलिट्री में भी नहीं रहोगे, हथियार भी नहीं रखोगे, चलो मान लिया, वो मैं मान लेता हूं। लेकिन हमास का पॉलिटिकल वजूद भी नहीं रहेगा। भविष्य का सारा एडमिनिस्ट्रेशन गजा का, यानी रिकंस्ट्रक्शन, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स आएंगे यूएई से, सऊदी से, उससे जो रिकंस्ट्रक्शन होगा उसमें हमास का कोई रोल नहीं होगा। कोई थर्ड पार्टी, अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज कह रही हैं चलो मोहम्मद अब्बास को करने दो, पैलेस्टीन अथॉरिटी को करने दो, वेस्ट बैंक में उन्हीं का चलता है। तो हमास कैसे इस चीज को मान सकती है? ये तो हास्यास्पद बात है। जी।